हेलो फ्रेंड्स। आज हम एक ऐसे टॉपिक की बात करेंगे जो सिर्फ करंट अफेयर ही नहीं बल्कि हमारे एग्जाम्स के लिए बहुत जरूरी है। ये टॉपिक रिपोर्ट सेक्शन से जुड़ा हुआ है। इसी तरह मैं और टॉपिक्स को सेक्शन वाइज लेकर आऊंगा। स्टार्ट करते हैं। डिजिटल थ्रेट रिपोर्ट 2024। यह रिपोर्ट खास तौर से बैंकिंग, फाइनेंशियल सर्विस और इंश्योरेंस सेक्टर के लिए जारी की गई है। तो अब सबसे पहले जान लेते हैं कि यह रिपोर्ट किसने बनाई है और क्यों बनाई है। यह रिपोर्ट तीन संस्थाओं द्वारा जारी की गई है। थर्ड इन, TSIRT फिन और SISA। इन तीनों संस्थाओं का अलग अलग कार्य है। इसका कार्य है मॉनिटरिंग करना, दूसरी का कार्य है रिस्पांस देना और तीसरी का कार्य है फोरेंसिक्स की जांच करना। इन तीनों ने मिलकर ये रिपोर्ट जारी की है ताकि भारत के बैंकिंग, फाइनेंशियल सर्विस और इंश्योरेंस सेक्टर को साइबर हमलों से बचाया जा सके। अब प्रश्न ये उठता है कि इस रिपोर्ट की जरूरत क्यों पड़ी है। अब सोचो, आजकल सब कुछ ऑनलाइन हो गया है। नेट बैंकिंग, यूपीआई, ऑनलाइन इंश्योरेंस और डिजिटल पेमेंट्स आदि। अब जब सब कुछ इंटरनेट पर है तो हैकर्स की नजर भी वहीं पर है। इसलिए इस रिपोर्ट की जरूरत पड़ी है ताकि हम पहले से तैयार रहें। रिपोर्ट में क्या बताया गया है? रिपोर्ट में बताया गया है कि साइबर हमले किस तरह के होंगे आने वाले समय में, और हमलों के बाद हम कैसे उसकी मॉनिटरिंग कर सकते हैं, हमलों के बाद हम किस प्रकार उसकी जांच कर सकते हैं और जल्दी एक्शन ले सकते हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि इससे हमें क्या लेना देना है। ये टॉपिक हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आ सकता है। ये साइबर अवेयरनेस से जुड़ा है और यह डिजिटल युग में हर किसी के लिए जरूरी है। अगर आप फ्यूचर में कोई बैंकिंग, आईटी या सरकारी जॉब करना चाहते हैं तो ये बेसिक नॉलेज बहुत जरूरी है। इसके ऑब्जेक्टिव क्या है? यह रिपोर्ट बैंकिंग, फाइनेंशियल सर्विस और इंश्योरेंस सेक्टर में साइबर सुरक्षा को मजबूत करने के लिए लाई गई है और यह वित्तीय संस्थाओं के लिए रणनीतिक रक्षा गाइड भी प्रदान करती है। इस रिपोर्ट की मुख्य हाइलाइट्स क्या क्या है? यह 2024 के बाद से उभरने वाले साइबर खतरों के बारे में जागरूक करता है और वास्तविक दुनिया की खुफिया जानकारी का भी समावेश करता है इसमें। यह रिपोर्ट फोरेंसिक्स, जो कि यह संस्था SISA, मॉनिटरिंग, जो कि यह संस्था CERT इन, और यह संस्था जो कि रिस्पांस के लिए तैयार रहती है TSIRT फिन, इन तीनों की एकीकृत रणनीतियों की बात करती है। यह तीनों संस्थाएं यदि एकीकृत होकर कार्य करेंगी तो साइबर सुरक्षा को मजबूती प्रदान किया जा सकता है। यह हमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित हमले, धोखाधड़ी और उसकी आने वाली अनुपालन से संबंधित जटिलताओं से निपटने में महत्वपूर्ण बिंदुओं के बारे में बताती है। रिपोर्ट की उपयोगिता क्या है? यह साइबर सुरक्षा की कमजोरियों की पहचान करता है, उभरते हुए साइबर जोखिमों की समझ को बढ़ाता है और इंप्रूव करता है डिफेंस सिस्टम को, यानी रक्षा प्रणालियों में सुधार को, और यह बैंकिंग, फाइनेंशियल सर्विस और इंश्योरेंस सेक्टर के लिए एक रोड मैप भी देता है और इसके दायरे में आने वाले संस्थाओं को के लिए कार्रवाई करने के लिए आह्वान करता है। अब इस पर आधारित हम मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, डिजिटल थ्रेट रिपोर्ट 2024 किस क्षेत्र से संबंधित है? एग्रीकल्चर, एजुकेशन, बैंकिंग, फाइनेंशियल सर्विस, या फिर बैंकिंग, फाइनेंशियल सर्विस और इंश्योरेंस सेक्टर के लिए, या टेलीकॉम सेक्टर के लिए? इसका आंसर है सी। सेकंड क्वेश्चन, इस रिपोर्ट को किन संस्थाओं ने मिलकर जारी किया है? RBI, SBI, SISA, या फिर CERT, CSIRT और SISA, या फिर नीति आयोग, CERT, SISA, या फिर डी ऑप्शन? इसका आंसर होगा बी। थर्ड क्वेश्चन, इस रिपोर्ट का मुख्य उद्देश्य क्या है? डिजिटल लेन देन को बढ़ावा देना, BFSI में साइबर सुरक्षा को मजबूत करना, बैंकिंग सेक्टर को डिजिटाइज करना, फिनटेक कंपनियों का प्रमोशन करना। इसका आंसर है बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है फोर्थ, रिपोर्ट में कौन सी तीन मुख्य क्षमताओं को जोड़ा गया है? कंप्लायंस मॉनिटरिंग AI, फोरेंसिक्स मॉनिटरिंग रिस्पांस, प्रिवेंशन AI ट्रेनिंग, डिटेक्शन अवेयरनेस, या फिर नेटवर्किंग। इसका आंसर है बी, फोरेंसिक्स मॉनिटरिंग और रिस्पांस क्षमताएं जोड़ी गई हैं। फिफ्थ क्वेश्चन, यह रिपोर्ट किस प्रकार के साइबर खतरों पर ध्यान केंद्रित करती है? सामान्य वायरस, फिशिंग स्कैम्स और AI आधारित हमले, धोखाधड़ी और अनुपालन से संबंधित, या फिर स्पैम ईमेल? इसका आंसर है AI आधारित, सी।
6th क्वेश्चन, रिपोर्ट का एक प्रमुख उपयोग क्या है? बैंकिंग स्टाफ का प्रमोशन, बी सुरक्षा कमजोरियों की पहचान, सी डिजिटल मार्केटिंग या डी एटीएम सेवाओं का सुधार। इसका आंसर है सुरक्षा कमजोरियों की पहचान। 7th क्वेश्चन, रिपोर्ट में किस प्रकार की खुफिया जानकारी जोड़ी गई है? काल्पनिक डेटा, सरकारी रिपोर्ट, वास्तविक दुनिया की खुफिया जानकारी या फिर पुरानी जानकारी? इसका आंसर है वास्तविक दुनिया की खुफिया जानकारी। 8th क्वेश्चन, रिपोर्ट किन संस्थाओं के लिए रणनीतिक रोडमैप प्रदान करती है? स्कूल और कॉलेज, सरकारी मंत्रालय, बीएफएसआई संस्थान यानी बैंकिंग फाइनेंशियल सर्विस और इंश्योरेंस सेक्टर के लिए या फिर म्यूचुअल फंड कंपनियां? इसका आंसर है सी। 9th क्वेश्चन, रिपोर्ट किन संस्थानों के लिए कार्रवाई का आह्वान करती है? आईटी कंपनियों के लिए, स्वास्थ्य संस्थान, वित्तीय संस्थान या फिर शैक्षणिक संस्थान? इसका आंसर है वित्तीय संस्थान। तो फ्रेंड्स, आज हमने एक टेक्निकल लेकिन बहुत जरूरी टॉपिक को आसान भाषा में समझा। एक बार हम रिवाइज कर लेते हैं। यह रिपोर्ट किन संस्थाओं ने बनाई है? यह रिपोर्ट 3 संस्थाओं ने बनाई है, थर्ड इन, CSIR, टिफिन और SISA। इन तीनों संस्थाओं ने यह रिपोर्ट जारी किया है। इसका मकसद क्या था? इसका उद्देश्य क्या था? बैंकिंग, फाइनेंशियल सर्विस और इंश्योरेंस सेक्टर को साइबर हमलों से बचाना। रिपोर्ट में बताया गया है कि AI अटैक्स, फ्रॉड और नियमों की जटिलताएं बढ़ती जा रही हैं। अब जरूरत है स्मार्ट प्लानिंग की और मॉनिटरिंग की तथा तेज एक्शन की, और इन तीनों संस्थाओं को एकीकृत करके हम साइबर हमलों से बच सकते हैं और आने वाले समय में इन वित्तीय संस्थाओं को और इंश्योरेंस सेक्टर के लिए हम साइबर सुरक्षा को बढ़ा सकते हैं। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।